बोले भारत माता की, भारत माता की। आज बड़े ही हर्ष का विषय है कि हमारे नगर खजुराहो के सरस्वती शिशु मंदिर प्रांगण में आज गोपाष्टमी के दिन एक विशेष ऐसा कार्यक्रम जिसकी परिकल्पना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वारा रखी गई और इस कल्पना को साकार देने के लिए आज आप सभी के बीच हमारे जन के ऐसे प्रिय और महान संत हमारे बीच यहाँ उपस्थित हैं। इसलिए यह कार्यक्रम आज कह सकते हैं कि एक पर्व की तरह हो गया और हमारी ये भूमि भी तपोभूमि खजुराहो नगर आपके आने से निश्चित रूप से संतों का जहाँ समागम होता है, जहाँ आगमन होता है, जहाँ उनके चरण पड़ते हैं, तो वह स्थल तो अपने आप में ही पुण्य भूमि हो जाती है। आज के इस कार्यक्रम में मैं निवेदन करूंगा आयोजनकर्ताओं से कि हम जो हमारी भारतीय संस्कृति है उस संस्कृति के अनुरूप किसी भी कार्य का शुभारंभ दीप प्रज्वलन के साथ होता है। तो मैं मुनि संघ से और यहाँ के जो इस कार्यक्रम के आयोजक हैं उन सभी से निवेदन करूंगा कि कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन के साथ करें। मैं इसके लिए निवेदन करूंगा माननीय जिला संचालक नारायण सिंह जी एवं खंड कार्यवाही श्री ओम प्रकाश पटेल जी और अवस्थी जी, मनीष जैन जी, सभी बंधु ध्यान दें। आज एक बहुत ही अच्छा कार्यक्रम परम पूज्य मुनि श्री के आशीर्वाद से उनके सानिध्य में यहाँ प्रारंभ हो रहा है। आज वो अष्टमी भी है और इस पावन अवसर पर परम पूज्य मुनि श्री की ऐसी भावना थी
कि सरस्वती शिशु मंदिर, जिसका नाम पूरे हिंदुस्तान में, पूरे भारत में कोने कोने में फैला हुआ है, उस सरस्वती शिशु मंदिर के माध्यम से संस्कार के साथ साथ जीव दया पर भी बच्चों को एक संस्कार दिए जाएं। इस भावना से परम पूज्य मुनीश्री ने 3 के इस मंदिर में वैसे तो कई विद्यालय हैं जहां शिक्षा बच्चों को दी जाती है, लेकिन शिक्षा के साथ अगर संस्कार कहीं दिए जाते हैं तो वह सरस्वती शिशु मंदिर है। ऐसे शिक्षा और संस्कारों के स्थल में बच्चों के द्वारा प्रस्तुत माँ वीणा वाणी की वंदना के साथ इस कार्यक्रम का वैसे तो विधिवत शुभारंभ हो चुका है और भी कुछ गीत और भजन आपके बीच प्रस्तुत होंगे। इसके पूर्व हम चाहते हैं कि चूँकि आज गोपाष्टमी है तो गौ पूजन के लिए कार्यक्रम निर्धारित किया गया है। मैं राजकुमार जी और ओम प्रकाश पटेल जी, अवस्थी जी, आप सभी से भयाभ्यांतरासुते पुंडरीकाक्षप्तनाथ हो, पुंडरीकाक्षप्तनाथ, पुंडरीकाक्षप्तनाथ हो। पूजन करने वालों के माथे पर तिलक लगा दीजिए। हरि ओम ओम चंदनम वंदते नित्यम, चंदनम पापनाशनम, आपदा हरते नित्यम, लक्ष्मी वसतु सर्वदा।
सभी पूजन करने वाले अपने हाथों में चावल और फूल ले लेंगे और गौ माता का ध्यान करेंगे। ओम गावो मगरधा संतु गावो में संतु प्रसुदा गावो में सर्वता संतु गवाम मध्ये पसाम्यहम्। आप सभी गौ माता का ध्यान करेंगे। आप जो चावल और पुष्प लिए हाथ में वो गौ माता के ऊपर आप चढ़ा दीजिए। जल से स्नान करवाइएगा 4 बार गौ माता के ऊपर। हरे ओम गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी स्नानार्धम प्रतिगृह्यताम्। भगवती जगदम्बिकायै नमः। स्नानार्धम शुद्धोदकं जलं च समर्पयामि। चुनरियां होंगी, वो चुनरी गौ माता के कंधे पे चढ़वा दीजिएगा। ओम सीधवासं मंत्राणाम लज्जालक्षणं परम देहालंकारं वस्त्रवतः शांतिं प्रेक्षणे वस्त्रं समर्पयामि। चंदन, चावल, गुलाल, फूल क्रमशः गौ माता के माथे पे लगवा दीजिएगा। ओम श्रीखंड चंदनम दिव्यम गड्ढाद्यम सुमनोहरम विलपेन सुरश्रेष्ठा चंदनम प्रतिगृह्यताम्। सिंधुरं शोभनं रक्तं सौभाग्यं सुवर्णं सुभगं कामदं चैव सिंधुरं प्रतिगृह्यताम्। वीरं च गुलालं च हरिद्रादि सुनुतं नाना परिमल द्रव्यं गृहाण परमेश्वर भगवती जगदम्बिकायै नमः। फूल चढ़वा दीजिए और धूप रखा होगा थाली में, धूप जलवा दीजिएगा। धूप बत्ती रखी होगी वो जलवा दीजिए। माचिस भी थाली में रखी होगी, आप दिया भी जलवा दीजिएगा। और उसके बाद माई की आरती करना है। आरती करिएगा। हरे ओम चंद्रमा मनसो जातस्यो सूर्यो जायता शुक्रादय शुक्राणस्य मुखा जगनरजायतः कदली गर्भ संभोगम गर्भोरम तु प्रदीपितम आरती गहन ध्रुवे पश्चिमे वरदो भवः। आरती पे जल फेर दीजिएगा। फूल चावल लेके और प्रार्थना करिए गौ माता से। खड़े हो जाइए आप और जो है गौ माता से प्रार्थना करना है। ओम नमो गोभ्य श्रीमते व्यासौरभेयश्चैव च नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्रभ्यो नमो नमः। ओम पंचगाभः सुपन्ना मध्यमाने महोदधे तासां मध्ये तु आनन्दा तस्यै देव्यै नमो नमः। सर्वकाम देवी सर्वतीर्थ विवेचनी पावनी सुरभि श्रेष्ठे देवतुभ्यं नमो नमः। भगवती जगदम्बिकायै चढ़ा दीजिए गौ माता के ऊपर। वो आपके पास लड्डू रखे होंगे, अगर हाँ तो वो आप खिलवा दीजिएगा गौ माता को। हरे नाभ्या आजदंतर सुगम शिष्टोदयहु समर्पिता भ्राभो वरदसः सूत्रा तथा लोकानि कल्पयन्नः। सर्गराजानि दधि क्षीरकर्माणि च आहार बच्च भोज्यं च नैवेद्यं निवेदयामि। खिलवा दीजिए। और पीछे आपके गौ माता बनी होंगी, उन्हें भी आप लड्डू खिलवा दीजिएगा। नासाग्रवरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कंकणं सर्वांगे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च तावली गोधेनो परिवेशितो विजयते गोपाल चूड़ामणि। चढ़ा दीजिएगा ऊपर गौ माता के वो फूल। और अगर यहाँ से जगह हो तो आप यहाँ से निकल के एक परिक्रमा कर लीजिए गौ माता की, और जगह ना हो तो आप अपनी जगह पे खड़े खड़े भी घूम सकते हैं। ओम गदांडस्तु नमस्कृत्य पर्याच्च प्रदक्षिणां प्रदक्षिणां कृतातेन सप्तदीपावसुंधरा मात्रा सर्व भूतानां गावा सर्वसुखप्रदा बुद्धे मागक्षां नित्यं गावकारं प्रदक्षिणा। चरण स्पर्श कर लीजिए। चरण स्पर्श करके गौ माता के नीचे जो मट्टी पड़ी है अपने माथे पे लगा करके प्रणाम करके अपनी जगह पे आप बैठ सकते हैं। और विनम्रता को आत्मसात करते हुए
संत आसन पर विराजमान पांचों गुरुवर के चरणों में मैं सादर प्रणाम करता हूं। आज के कार्यक्रम में हमारे भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के माननीय जिला संघ चालक जी, विद्या भारती के सभी अतिथिगण, नगर से आई हुई सज्जन शक्ति और मातृशक्ति, सभा के मध्य खड़ा ये बालक आप सभी को सादर प्रणाम करता है। आज गोपाष्टमी के पावन पर्व पर हम सब लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। इस संसार में जो भी जन्म लेता है, जो भी जीव होता है, उसकी मां होती है और मां अपने बच्चों की परवरिश के लिए कुछ भी करती है। लेकिन ऐसी मां जो दूसरों के बच्चों के भरण पोषण के लिए अपने बछड़े के मुख का दूध भी समर्पित कर दे, अगर इस धरती के अंदर ऐसी परोपकारी कोई मां है तो वो सिर्फ और सिर्फ गौ माता है। ऐसी गौ माता जिनके बछड़ों ने बैल बन करके ना सिर्फ हल के द्वारा खेतों को जोता, बल्कि इस धरती से भरण पोषण के लिए जो अन्न पैदा किया और सारी सृष्टि के भरण पोषण की जिम्मेदारी भी उठाई, ऐसी परोपकारी संतान अगर कोई इस समाज को देती है तो वो सिर्फ हमारी गौ माता है। ऐसी गौ माता जिसके गौमूत्र के सेवन मात्र से कई असाध्य रोगों का इलाज हो गया, ऐसी गौ माता जिसके गोबर ने खाद बनकर इस धरती को शस्य श्यामला बनाने का काम किया, ऐसी गौ माता जिसके चरण पड़ते ही व्यक्ति की दरवाजे की विघ्न बाधाएं चली जाती हैं, ऐसी गौ माता जो सांस में भी ऑक्सीजन ले और उत्सर्जन में भी उसे ऑक्सीजन के रूप में हम सभी को प्रदान करे। इस धरती पर ऐसी अगर कोई मां है तो वो सिर्फ हमारी गौ माता है। ऐसी गौ माता जिसका रिश्ता अटूट है। इस जीवन में हमने देखा है कई रिश्ते बनते हैं, कुछ जीवन तक चलते हैं, कुछ हमारे मरण तक चलते हैं, कुछ शमशान तक चलते हैं और कुछ आखिरी में पिंडदान तक चलते हैं। लेकिन ऐसा रिश्ता जिसके आधार पर हमें कल्पना करते हैं कि वो हमें भवसागर से पार कराएगी, अगर दुनिया में कोई ऐसी माता है तो वो साक्षात हमारी गौ माता है। और यही कारण है कि ऐसी गौ माता के सेवा का अवसर प्राप्त करने के लिए भगवान नारायण को बैकुंठ छोड़ करके, लेकिन काल चक्र की मजबूरी और भौतिकतावादी युग के परिवर्तन के कारण जिस गौ माता ने हमें हमारे जीवन को आश्रय दिया, आज वो गौ माताएं रोड पर निराश्रय होकर घूम रही हैं। ऐसी गौ माताएं जिनके गौवंशों ने इस देश के भरण पोषण की जिम्मेदारी उठाई, आज वही गौवंश एक एक निवाले के लिए दर दर भटक रहे हैं। ऐसी गौ माता जिनकी घर में रखने से ही हमारे देश के अंदर जब समृद्धि की गणना होती तो कहा जाता था कि इनके घर में कितने गौवंश हैं, लेकिन आज दुर्भाग्य देखिए कि जो बड़े बड़े घर हैं वहां दूर दूर तक गौ माता नहीं दिखती। और हद तो तब हो जाती है साहब, जब बड़े घरों से निकलते हैं तो शुभ लाभ की जगह लिखा होता है कुत्तों से सावधान। जब ये वेदना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों ने देखी तो उनके मन में विचार आया कि अगर हम गौ को वास्तव में अपनी मां मानते हैं तो हम अपनी मां को सरकारों के भरोसे नहीं छोड़ेंगे, हमें भी कुछ अपनी मां के लिए करना चाहिए। और इसी विचार को लेते हुए एक दिन स्वयंसेवक जैन मंदिर पहुंचते हैं, पूज्य मुनि का आशीर्वाद वहां मिलता है। मुनि देव ने कहा कि भाई कुछ आप लोगों के मन में ऐसी कोई क्या जिज्ञासा है गौ सेवा को लेकर? हम लोगों ने कहा महाराज जी उसी के लिए आए हैं। तो मुनि देव ने कुछ विद्या भारती को लेकर के कहा कि अगर विद्या भारती के विद्यालय कुछ गायों की जिम्मेदारी ले लें, यहाँ के बच्चे भी एक एक रोटी गौ के नाम की लाने लगे, तो कुछ गायों का भरण पोषण करने की जिम्मेदारी हम लोग उठा सकते हैं। पूज्य मुनिदेव की वाणी को हम लोग जब आए लेकर के और विद्यालय परिवार से बात की तो विद्यालय परिवार ने बात तो बाद में सुनी। सबसे पहले ही कहा बेटा इसी विद्यालय से पढ़े हो और हम लोगों ने तो बार बार पढ़ाया है आपको कि माता पिता और गुरु की वाणी बिनहि विचार के शुभ जानी। अगर गुरुदेव ने कोई मंत्र दिया है तो वैसे तो गुरु मंत्र अपने आप में सिद्ध होता है, लेकिन उसको साक्षात करने के लिए विद्यालय परिवार आपके साथ है। और गुरुदेव हमारे जो संघ के स्वयंसेवक हैं उन्होंने ये तय किया कि यहाँ जो हम लोगों का क्षेत्र लगता है, अगर कोई भी गाय घायल अवस्था में मिलती है तो उनके उपचार के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक कई वर्षों से निरंतर प्रयास कर रहे हैं। लेकिन बड़ी दुविधा होती थी कि गौ का इलाज तो कर दिया, लेकिन गौ माता को वहाँ कोई देखभाल के लिए नहीं होता था।
तो उसके लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक के स्वयंसेवकों ने जैन मंदिर के पीछे बिना किसी प्रशासनिक मदद के सामाजिक सहयोग से गौ उपचार केंद्र की स्थापना की, जिसका कार्य आज से शुभारंभ होने वाला है। दूसरा, हम लोगों ने तय किया कि गायों को आश्रय तो मिल गया, अब उनके भोजन की क्या व्यवस्था होगी। तो हमारे विद्यालय के छोटे छोटे बच्चों ने भी संकल्प लिया कि हमारी माता जी जो एक रोटी गौ के नाम की बनाती है, वो रोटी हम लोग लेकर विद्यालय आएंगे। विद्यालय में रोटी बैंक बनेगा और उस रोटी बैंक में जो रोटियां होगी उनको राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक यथा स्थान पर ले जाने का काम करेंगे। तो गुरुदेव, नस नस बात शमानी, आप चंदन हम पानी। आज गुरुदेव भी आसन पर विराजमान हैं, सज्जन शक्ति भी हमारे बीच में विराजमान है। आपके बच्चों ने गौ सेवा का संकल्प ले लिया है और क्योंकि शास्त्रों में लिखा है कि संकल्प का कोई विकल्प नहीं होता, इसलिए आप लोग आशीर्वाद दें ताकि हम लोग इस कार्य को बहुत जल्द ही नगर के बीच प्रस्तुत करने में सक्षम हो। और दो पंक्तियों के साथ में अपनी बात को विराम करूंगा कि किए पुण्य कुछ पूर्व जन्म में, किए पुण्य कुछ पूर्व जन्म में, जो आज हमें सम्मान मिला, हिंदू कुल में जन्म मिला, रहने को हिंदुस्तान मिला, रहने को हिंदुस्तान मिला। बहुत बहुत धन्यवाद। राज की जय। परम पूज्य मुनि श्री ईश्वर विनम्र सागर जी महामुनि राज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। भारत माता की, भारत माता की। देश के लोगों मेरी सुन लो धर्म कहानी, क्यों दया धर्म बिसराए, क्यों दुनिया हुई वीरानी। हिंद देश के लोगों मेरी सुन लो धर्म कहानी, क्यों दया धर्म बिसराए, क्यों दुनिया हुई वीरानी। जब सबको दूध पिलाया माँ गौ माता कहलाई, क्या है अपराध हमारा जो काटे आज कसाई। जब सबको दूध पिलाया माँ गौ माता कहलाई, क्या है अपराध हमारा जो काटे आज कसाई। बस भीख दया की दे दो, मैं द्वार तिहारे आई। मैं सबसे निर्मल प्राणी, मत आज करो मनमानी। हिंद देश के लोगों मेरी सुन लो धर्म कहानी, क्यों दया धर्म बिसराए, क्यों दुनिया हुई वीरानी। जब सबको जब जाऊं कसाई खाने, चातुक से पीटी जाती, उसे उबले जल से तन मैं सहन नहीं कर पाती। जब जाऊं कसाई खाने, चातुक से पीटी जाती, उसे उबले जल से तन पर मैं सहन नहीं कर पाती। जब अंत मौत का आता, मैं हाय हाय चिल्लाती, मेरा साथ कोई ना देता, यह सभी को पीर पहचानी। हिंद देश के लोगों मेरी सुन लो धर्म कहानी, क्यों दया धर्म बिसराए, क्यों दुनिया हुई वीरानी। उस बेदर्दी ईश्वर ने क्यों हमको भूत बनाया, ना हाथ दिए
बन जाओ, कोई महावीर बन जाओ। हे हिंद देश के लोगों, मेरी सुन लो धर्म कहानी। क्यों दया धर्म बिसराए, क्यों दुनिया हुई वीरानी। मैं माँ बन दूध पिलाती, तुम माँ का मांस बेचते। क्यों जननी के चमड़े से तुम पैसे आज कमाते। मैं माँ बन दूध पिलाती, तुम माँ का मांस बेचते। क्यों जननी के चमड़े से तुम पैसे आज कमाते। मेरे बछड़े अन्न उपजाते, पर दया तुम ना लाते। गौ हत्या बंद करो रे, रहने दो बंस निशानी। हे हिंद देश के लोगों, मेरी सुन लो धर्म कहानी। क्यों दया धर्म बिसराए, क्यों दुनिया हुई वीरानी। क्यों दुनिया हुई वीरानी, क्यों दुनिया हुई वीरानी। गौ माता की, गौ माता की। काफी संख्या में ऐसे बच्चे जो यहाँ कि हमको आज पूज्य संतों का मार्गदर्शन मिलेगा और उनका जो हमें दर्शन लाभ मिला है, ऐसे हम धन्य हो गए हैं। और हमारी जो भूमि जो आज खजुराहो सरस्वती मंदिर भूमि पवित्र ही है, क्योंकि संत जगह अपने चरण नहीं मिलते हैं जैसे संतों का आज यहाँ आगमन हुआ है। और इस संकल्प को हमने आज अपने सरस्वती शिशु मंदिर में इसको साकार करने के लिए संकल्प लिया है। और एक सभी लोगों से निवेदन है कि चूँकि गौअष्टमी है, ये मात्र यहाँ कार्यक्रम ना हो, अपने अपने घरों में अपने अपने जहाँ भी जो कोई निवास करता है, गौअष्टमी है, गौअष्टमी के 8 दिन आगे तक अपने घरों में भी गौ माता की पूजा की जाए और ये संकल्प लिया जाए कि गौ माता की हम रक्षा करेंगे। क्योंकि गौ माता के लिए अब आजकल महिलाएं सिर्फ इतना जानती हैं कि हमको सुबह से उनका ओरैन डालने के लिए गोबर चाहिए, बाकी उनको और कुछ लेना देना नहीं है। दूध है तो गाय है, दूध नहीं है तो गाय को छोड़ दो। जे यदि अपन स्वयं संकल्प लेंगे तो गौ माता के लिए हम एक अच्छा काम कर सकेंगे और अपने धर्म के लिए अच्छा काम कर सकेंगे। पूज्य संतगणों के चरणों में नमन करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम दूं। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय माननीय जिला संघ चालक नारायण सिंह जी के द्वारा संबोधन के माध्यम से निश्चित रूप से गौअष्टमी के दिन को जो आज सार्थक बनाया गया संघ के द्वारा, वह सराहनीय है। और आज के इस कार्यक्रम में हम सब चूँकि संतवाणी सुनने के लिए यहाँ पर काफ़ी उत्साहित हैं, लेकिन संतवाणी के पूर्व मैं निवेदन करता हूँ श्रवण तिवारी, उनके द्वारा एक भजन प्रस्तुत किया जाना है। बहुत जल्दी आ जाए यहाँ पर, क्योंकि समय वो जब तक आते हैं तब तक हम चाहेंगे कि महाराज जी को श्री अन्नी शुक्ला, मोहन रजक, सांच कुमार जैन जो भी हैं सभी लोग आकर के श्रीफल। और बेटा इसी बीच ये कार्यक्रम भी चलता रहेगा और बच्चे का भजन भी चलता रहेगा। लो सुना है आंगन और सुना ये मन, गुरुवर ना जाओ यही कहती है धड़कन। तुम छोड़ के जाओगे हम सबको रुलाओगे, यादोगे मीठे पल हर दम आ जाएंगे। प्यारी गुरुबानी है बड़ी ही सुहानी है, आज है विदाई गुरु
आंसू की रवानी है। सुना है आंगन और सुना ये मन, गुरुवर ना जाओ यही कहती है धड़कन। गुरु के बिन कोई भी ज्ञान कहाँ पाए, ज्ञान का अमृत देने तुम खुद ही चले आए। प्रेम का धागा ऐसा बांधा अब तो रह ना जाए, जो मसा हुआ पावन घर में लाभ है हमें। शब्द और दुर्गा संगम मानते हैं हम तुम्हें। सुना है आंगन और सुना ये मन, गुरुवर ना जाओ यही कहती है धड़कन। पापा का सपना था वो पूरा हो गया, चौमासे में खजुराहो पावन हो गया। गई चरावे गई तपस्या, सफल हुआ चौमासा। रत्नाकर सूरी जी गुरु हमने पाए हैं, पापा के आशीष भी खूब रंग लाए हैं। सुना है आंगन और सुना ये मन, गुरुवर ना जाओ यही कहती है धड़कन। तुम छोड़ के जाओगे हम सबको रुलाओगे, यादों के मीठे पल हर दुनिया जाएंगे। प्यारी गुरुवाणी है बड़ी ही सुहानी है, आज है विदाई गुरुवर आंसू की रवानी है। बहुत ही सुंदर। एक छोटे से बालक ने अपने भाव को जिस तरीके से शब्दों में सजो। पीछे बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं। अब यहाँ छाया हो गई है, अगर वो चाहे तो आगे आ सकते हैं, उनको अच्छा लगेगा। इतनी दूर तक हमारा संदेश जा नहीं पाएगा ऐसा मुझे लगता है। पीछे जो लोग बैठे बच्चे बैठे वो यहाँ पे बहुत छाया का स्थान तो बन गया है। सभी आचार्य बंधु भैया मंगल दी जी सभी बच्चों को यहाँ आगे लाएं, क्योंकि आवाज़ यहाँ से वहाँ तक नहीं पहुँचेगी। सभी बच्चे जो पीछे बैठे हुए हैं वो सभी आचार्य वर्ग भी आ जाए नीचे। मुख्य तो 8वीं क्लास से 12वीं क्लास तक के जो बालक और बालिकाएं हैं वे तो यहाँ पर आ ही जाएं, उनका यहाँ पे उपस्थिति तो जरूरी है। अब वो तो छोटे तो बैठे वहीं बैठे, वो तो वहीं अच्छे लग रहे हैं। उपकारा ये दुहंति गावह, परोपकारा ये न दस्य भावः। परोपकारा ये तरो प्रसूति, परोपकारा ये सताम विभूति। अहिंसा परमो धर्म की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की, समस्त मुनि संघ की, परम पूज्य मुनि श्री विनम्र सागर जी महाराज की जय, समस्त मुनि संघ की जय। इस सरस्वती शिशु मंदिर से हमारा बहुत पुराना नाता है। जहां हम इस औदारिक देह का जन्म हुआ वहां पर बहुत अच्छे अच्छे स्कूल उपलब्ध थे। डीएवी कॉन्वेंट स्कूल था, कार्मल कॉन्वेंट स्कूल था, ज्ञान निकेतन एक और इंग्लिश मीडियम का स्कूल था, और सेंट्रल स्कूल्स भी बहुत सारे थे क्योंकि वो गवर्नमेंट की बहुत बड़ी एक इंडस्ट्री वहाँ पे लगी हुई है। उसके बावजूद पिताजी ने सरस्वती शिशु मंदिर में एडमिशन कराना हमारा पसंद किया। शुरुआत में पहुँचे तो
शिशु कक्षा से प्रायः करके एडमिशन होता है, प्रवेश होता है, लेकिन आचार्य के द्वारा जो पूछा गया उसका उत्तर देने पर आचार्य ने कहा कि इसको शिशु की जरूरत नहीं है, इसका सीधा एडमिशन प्रथम से करा दो। तो प्रथम कक्षा में सीधा एडमिशन हुआ 3.25 साल की उम्र में, और 15 साल की उम्र में 12वीं से निकल करके पूरे 12 साल तक हम इस शिशु मंदिर की मिट्टी में खेल करके बड़े हुए। हम जानते हैं यहाँ का अनुशासन कितना पवित्र और उज्जवल है। हम इन बच्चों से पूछना चाहते हैं, बहुत सारी बालिकाएं मेरे सामने दृष्टिगोचर हो रही हैं, पीछे बहुत सारे बच्चे लोग भी बैठे हैं। आज डरने की कोई बात नहीं है, बस मेरी एक छोटी सी बात का आप सबको जवाब देना है। स्कूल में पढ़ाने वाले जो आचार्य हैं और स्कूल में पढ़ाने वाली जो दीदियां हैं, इनमें से कितने लोगों को आचार्य और दीदी से डर लगता है? हाथ उठा के दिखाओ एक बार दिखाओ, सही सही, बिल्कुल झूठ नहीं बोलना। कोई भी ये नहीं सोचना कि कौन क्या देख रहा है, बस देखो एक बार कि कितने लोग हैं जो अपने शिक्षक से डरते हैं। किसको डर लगता है? बिल्कुल, हाँ बिल्कुल मत डरो। आप तो आज हाथ उठा दो, हम बैठे हैं, कोई कुछ नहीं कहेगा, कोई भी कुछ नहीं कहेगा। आप देखिए, इस आनंद को देखिए, आप देखिए कितने लोग ऐसे हैं जिनको अपने आचार्य और दीदी से डर लगता है। कितने लोग हैं, बिल्कुल निर्दोष तरीके से हाथ उठा दो। हाँ, जितने लोगों को पीछे भी देखिए, आप शिक्षक लोग पीछे देखिए, जितने लोग हाथ उठा कर खड़े हैं और जितने पीछे बच्चे जो हमारी बात सुन रहे हैं और उन्होंने हाथ उठाया है, आप लोग हाथ नीचे कर लीजिए। बहुत अच्छी बात, आपने एक बहुत अच्छे साहस का परिचय दिया है बंधु। अब मैं शिक्षक वर्ग से कहना चाहता हूं, जितने बच्चों ने हाथ उठाया है कि मुझे अपने आचार्य और दीदी से डर लगता है, इतने सारे बच्चों का विकास अवरुद्ध हो चुका है जा रहा है। हरिवंश पुराणकार के अनुसार कंस जब श्री कृष्ण का वध करना चाह रहे थे, तो वध करने के लिए उन्होंने अपनी नाना शक्तियों का प्रयोग किया। नाना शक्तियों में उनके पास जो पूर्व भाव में प्राप्त कुछ दैवी सिद्धियां थीं, उन दैवी सिद्धियों में से बहुत सारी सिद्धियों को कंस ने इस बात के लिए प्रेरित किया कि जाओ, मेरा शत्रु कृष्ण जहां पर भी है उसका वध करके आओ। तो कहीं आपने नाग को फन को कुचलना देखा होगा, कहीं आपने पूतना वध देखा होगा, कहीं 2 पेड़ के माध्यम से भी उनको मारने का प्रयास आपने टीवी सीरियल्स में देखा होगा। ये उसी एक देवी का प्रकोप था जो पूर्व के 8 दिन से निरंतर चल रहा था, जो रिमझिम अच्छी तेज बारिश, ओले, पत्थर, बिजली, गड़गड़ाहट के साथ इस माह में आज से 8 दिन पहले से पूरे गोकुल में इतना पानी बरस रहा था कि हर आदमी, पूरा घर, पूरी गाय, पूरा गौवंश पूरा डूबने और मरने के लिए बिल्कुल प्राणग्रस्त, कंठगत हो गया था। उस समय श्री कृष्ण से रहा न गया, तो सारी की सारी गाय तो पर्वत पर चढ़ गई, पर्वत में चढ़ के बचने का प्रयास कर रहे थे, और नीचे जितना भी मनुष्य वर्ग था, इस पूरे मनुष्य वर्ग के प्राण जब संकट में आ गए, तो पूरी दुनिया की रक्षा करने के लिए श्री कृष्ण ने अपने इस उंगली पर पूरा का पूरा गोवर्धन पर्वत उठा लिया। चिंगली कहते हैं ना इसको, अनामिका, अनामिका में, हाँ इसको अनामिका कहते हैं। इसमें अपना पूरा उठा लिया गोवर्धन पर्वत, और उस पर्वत की तलहटी पर जितने भी मनुष्य थे, पशु पक्षी थे, वे सब आकर के अपना स्थान ग्रहण कर लिए, और निरंतर अगले 8 दिन तक और वर्षा होती रही, और उन सब का वहां पर अच्छे से रक्षण, भरण और पोषण होता रहा। जितनी गायें प्राण कंठगत हो गया था जिनका, वे सब के सब श्री कृष्ण की उस अद्भुत कृपा के माध्यम से आज के दिन अपने जीवन को बचा पाए थे। उस पर्व की याद करके, उस रक्षा के पर्व की याद करके आज
जहां पर आप सभी गोपाष्टमी का पर्व मनाने के लिए आए हुए हैं। आपको ये बात ज्ञात है? आप इस बात को जानते हैं कि गोपाष्टमी क्यों मनाते हैं? गोपाष्टमी के पीछे का मात्र यही कारण है बंधुओं। गाय की रक्षा हिंदुस्तान के अंदर, गाय की रक्षा में 33 कोटि के देवी देवता परंपरा इस बात को बहुत अच्छे से मानती है कि नहीं? तो हम आपसे पूछना चाहते हैं कि 33 करोड़ देवी देवताओं का निवास गाय में है, ऐसा आप मानते हैं? कितने लोग मानते हैं? कितने लोगों ने पढ़ा है कि 33 करोड़ के देवी देवता गाय के अंदर रहते हैं? किसी ने पढ़ा है कि सुना में मानते हैं? 33 करोड़ देवी देवताओं में से 4 वेदों में से किसी भी वेद में क्या 100, 200, 400 देवी देवताओं के नाम लिखे हैं? पूछना चाहता हूं मैं मात्र। बैठ जाओ बच्चों, हाथ नीचे कर लो। किसी को पता है? हो सकता है आपको नहीं पता हो, तो ये बिल्कुल साफ सी जानकारी है कि गाय के उस पवित्रतम शरीर में सनातन परंपरा 33 कोटि के देवी देवताओं की मान्यता रखती है, ना कि 33 करोड़ देवी देवताओं की। 33 कोटि मतलब 33 प्रकार के। कोटि का दूसरा अर्थ जो है वो कोटि प्रकार अर्थ है, प्रकार के अर्थ में आती है। तो 33 प्रकार के देवी देवताओं की उस गाय के पवित्रतम शरीर में सनातन परंपरा में स्थापना की गई। वह शरीर से पशु है। बेटियों, हमारी आवाज सुनाई दे रही है ना? बात करते हैं तो फिर बात समझ में नहीं आती। क्या मैंने क्या कहा? वो शरीर से तो पशु है, क्या वो आचरण से भी पशु है? क्या वो अपने व्यवहार से भी पशु है? गाय नहीं है ना। आचरण और व्यवहार से वह जो आपके इस खूंटे से बंधी है उसमें क्या है आप जानकर के आश्चर्य करेंगे कि पशु होने के बावजूद गाय ने अपनी सीमा लांघ करके मां और देवताओं से ऊपर स्थान स्थापित कर लिया। शरीर से पशु है, आचरण से नहीं। हम शरीर से मनुष्य हैं, लेकिन आचरण से क्या है? एक बार अपने ऊपर भी देख लीजिए। हिंदुस्तान में अपन रहते हैं। आपको हमारी आवाज सुनाई दे रही है ना पीछे तक? कौन कौन है जो मेरी बात को सुन के मेरे साथ समझ भी रहा है? समझ कितने लोग रहे हैं? गाय क्या है बंधुओं, बच्चों? आचरण से पशु है कि शरीर से है? शरीर से पशु है, लेकिन आचरण से वो एक मां के बराबर है। आचरण से वो देवताओं के बराबर है। सनातन परंपरा इस बात को बिल्कुल साफ कहती है कि प्रभु की सिद्धि करने के लिए वात्सल्य की जरूरत होती है। जब तक अंतर्मन